जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा, ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, मांगलिक दोष के नाम से हर कोई घबरा जाता है, माता पिता चिंता में आ जाते हैं क्योंकि विवाह के लिए मंगल दोष शुभ नहीं माना जाता। तो मांगलिक दोष आखिर क्या होता है, कैसे जाना जाए कि किसकी कुंडली में मांगलिक दोष है? आपका क्या कहना है इस विषय पे? कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले तो मंगल दोष के नाम पर जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जो लोगों को डरा दिया जाता है, उनके मन में एक डर पैदा कर दिया जाता है, आपको बिल्कुल भी उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल दोष भी है और मंगल योग भी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो अशुभ ही हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप मांगलिक हैं तो वो आपके लिए कष्टकारी ही हो। ज्यादातर परिस्थिति में मंगल दोष को शादी में डिले करने वाला माना जाता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ा करने वाला माना जाता है। लेकिन मांगलिक बच्चे बहुत प्रगतिशील भी होते हैं, बहुत प्रोत्साहन उनके अंदर होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष का सबसे अधिक प्रभाव किसी भी व्यक्ति के विवाह संबंधों में ही पड़ता है। मंगल दोष के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य की समस्याएं या फिर जीवन साथी से विच्छेद का कारण भी कई बार मंगल दोष बन जाता है। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में मंगल दोष होने को ही मांगलिक दोष कहा जाता है, लेकिन मांगलिक लोगों को अशुभ माना जाए यह बिल्कुल गलत होगा। मांगलिक दोष वाली लड़कियां और लड़कों के विवाह में देरी जरूर हो सकती है मंगल की वजह से। कुंडली में मंगल की स्थिति के आधार पर मांगलिक दोष आता है तो ऐसे व्यक्ति कई बार उनके विवाह में डिले होता है, उनके विवाह में देरी होती है। साथ ही मांगलिक दोष होने से कई बार आपके परिजन भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे की शादी समय से ना हो तो घर वाले तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, स्वाभाविक है। हर व्यक्ति जानकर के कि उसकी कुंडली में मंगल दोष है वो घबरा उठता है, वो डर जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वैवाहिक जीवन को छोड़ करके मंगल दोष बहुत सारी जगह पर आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। हां, इतना जरूर है, अगर आप मांगलिक हैं और आप शादी कर रहे हैं तो किसी भी अच्छे योग्य ज्योतिषाचार्य से या योग्य एस्ट्रोलॉजर से आप एक अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लें। बिना कुंडली मिलाए बिल्कुल भी शादी न करें। अगर ऐसा है कि लड़की या लड़का कोई भी एक पक्ष मांगलिक नहीं है तो उस संबंध में आपको मांगलिक शांति कराना आवश्यक हो जाता है। जब मंगल कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित होता है तो उस कुंडली में मंगल दोष माना जाता है। मंगल का इन स्थानों में स्थित होने से आपको मांगलिक कहा जाता है, या यह कह दिया जाता है कि यह व्यक्ति, यह जातक, यह लड़की या यह लड़का मांगलिक है। मांगलिक लड़कों के जो विवाह संबंध है या मांगलिक लड़कियों के जो विवाह संबंध है वो प्रभावित रहते हैं। क्यों रहते हैं? मंगल दोष के कारण दोनों के बीच अनबन से लेकर झगड़ा भी बना रहता है, और उसका सबसे बड़ा मूल कारण है कुंडली बिना मिलाए शादी करना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर मंगल दोष से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो आपको शादी कुंडली मिलाकर के ही करनी है। प्रॉपर गुण देख करके, गुण मिला करके अष्टकूट का मिलान प्रॉपरली करें, और बाकी सारी चीजों का भी कुंडली में डिटेल एनालिसिस जरूरी हो जाता है, केवल गुण नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीजें। मैं हमेशा से बोलता हूं कि कुंडली में बाकी भी बहुत सारी चीजें हमें मिलानी होती हैं, तो वो जरूर आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके जीवन साथी की और आपकी पटरी कभी साथ नहीं चल सकती है या आपके संबंधों में परेशानी आ सकती है।
जब मंगल जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति मंगल दोष से परेशान तो रहता ही है, लेकिन उसके भी कुछ अपवाद हैं कि मंगल दोष किस परिस्थिति में कट जाता है या कब मंगल दोष नहीं होता। अगर केंद्र में मंगल स्थित होने के कारण मंगल दोष बन रहा है, लेकिन केंद्र में कोई ना कोई पाप ग्रह अगर बैठा हो तो मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। उस परिस्थिति में नॉन मांगलिक पार्टनर का भी विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर कुंडली मिलान करने के बाद। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मंगल दोष नहीं, योग भी होता है। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे आने लगे हैं कि सर फलाने गुरुजी ने, फलाने पंडित जी ने हमें बता दिया था कि आप मांगलिक नहीं है लेकिन मंगल दोष है। माफ कीजिएगा, ऐसे व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा ज्योतिष शास्त्र को दोबारा से पढ़ें। मांगलिक दोष होना और मंगल होना कभी अलग अलग, मांगलिक होना कभी अलग अलग नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मतलब आप मांगलिक हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं कि आपका मंगल खराब परिस्थिति में बैठा हो, या फिर आपके मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं हो, मंगल शुभकारी ना हो, किसी अशुभ ग्रह के साथ अशुभ युति बना करके बैठा हो या किसी अशुभ स्थान में बैठा हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि आपका मंगल अच्छा नहीं है, लेकिन उसको हम मांगलिक दोष नहीं कह सकते कभी भी। तो ये कहना कि मांगलिक दोष नहीं है लेकिन आप मांगलिक हैं, या मांगलिक आप नहीं हैं केवल मांगलिक दोष है, तो ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है। और मेरी क्या, माफ़ कीजिएगा, जहाँ तक मैंने शास्त्रों को पढ़ा है तो शास्त्र की समझ से भी बाहर है। ज्योतिष शास्त्र साफ कहता है कि 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में यदि व्यक्ति के चंद्र कुंडली में और लगन कुंडली में मंगल है, स्पेशली लगन कुंडली में, तो व्यक्ति मांगलिक होता है। चंद्र कुंडली में भी कुछ विद्वानों का मत है कि अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है, लेकिन वो नेग्लेजिबल होता है। उस विषय में विचार किया जा सकता है नॉन मांगलिक पार्टनर का भी, कुछ बाकी परिस्थितियों को देखते हुए। खैर, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपको नहीं पता था मंगल दोष है, और शादी के बाद आपको ये जानकारी मिली कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो शादी नहीं तोड़नी है भाई, बिल्कुल भी साथ रहना है हमेशा। उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है जो आपका जीवन बदल देंगे, या फिर आपके जीवन में जो अतुल पुतल चल रही है, जो अशांति है, उसको थोड़ा सा शांत कर देंगे। ऐसे व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ तो नित्य रूप से करें। मंगल ग्रह का सीधा संबंध प्रभु बालाजी महाराज से और हनुमान जी से है। नीम के पेड़ की रोजाना पूजा करना शुरू कर दें ऐसे व्यक्ति, तो भी विशेष लाभ मिलता है। मंगल दोष वाले व्यक्ति मांस, मदिरा या किसी भी जो अशुद्ध भोजन है, जो शुद्ध नहीं है, जो शास्त्रवत नहीं है, या जो तामसिक भोजन है, उससे थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर होगा। वैसे तो ये चीज़ें कभी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन स्पेशली मांगलिक व्यक्ति अगर इन सब चीज़ों से दूर रहे तो बहुत कल्याणकारी होता है। सफ़ेद रंग का सुरमा 43 डेज तक, 43 दिन तक लगातार आप लगाएं तो भी आपका मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। मंगल दोष वाले व्यक्ति इंश्योर करें कि भाई बहन और पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें, क्रोध करने से बचें, तो भी आपके मंगल दोष की वजह से अगर जीवन में अशांति है तो काफ़ी हद तक वह शांति खत्म हो जाती है या शांत हो जाती है, और आपका जीवन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो बस ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको करने की आवश्यकता है और जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के इतने लाभकारी उपाय बताने के लिए। आप सभी अगर मांगलिक हैं, कोई भी मांगलिक हैं, तो ये उपाय ज़रूर कीजिए और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मांगलिक दोष हमारे लिए अच्छा भी होता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।